नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम हिंदी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये वीडियो टॉप 5100 5100 प्रश्नों की सीरीज़ की सेकेंड वीडियो दूसरा वीडियो है, जो कि आपके पिछले साल के एग्ज़ाम जैसे कि यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, एसएससी ऑल एग्ज़ाम और साथ ही साथ यूपी के सभी एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और ये सभी प्रश्न वेरी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग ये सभी प्रश्न बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए, जो कि आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल होगा। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा हरिश्चंद्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीलोन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फंक ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सारनाथ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूसी नदी पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्धार्थ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स चैडविक ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थाईलैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अदर बैकवर्ड क्लासेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1885 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमृत शहर की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु रामदास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1951 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमृतसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालिदास को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रांग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राकेश शर्मा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1901 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होमो सेपियंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1942 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1961 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 उच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागालैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन डी से। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले किसने बताया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोपरनिकस ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 जून को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1930 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत ने पहली बार कब राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1934 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो
इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेद व्यास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडोल्फ हिटलर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपना दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपारण से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भगत सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग की घटना किस शहर में हुई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृतसर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 राज्यों से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1872 में। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारत का पहला नागरिक कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।